कभी भी किसी ऑर्गेनिक स्टोर में जाएं तो जाकर कभी भी ये ना कहें कि मुझे गोंद दे दीजिए। आपको तो पता है कि गोंद है, जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू बनते हैं और गर्मियों में गोंद कतीरा होता है। अगर बाज़ार में जाकर केवल गोंद मांगेंगे तो गलत उत्पाद आपके पास आ सकता है। मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति में गोंद का इस्तेमाल दो तरीके से होता है और दो तरह की गोंद है जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल होती है। पेड़ के तने से एक इस तरह का गम निकलता है जिसको हम खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पता होना चाहिए कि कौन सी गोंद किस तरह की होती है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। आज आप देख सकते हैं दो तरह की गोंद आपके सामने है। इसको बोलते हैं लड्डू वाली गोंद, जो लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वाली जो गम होती है इसको बोलते हैं गोंद कतीरा। गोंद कतीरा ये गर्मियों में इस्तेमाल होता है और ये वाली जो गोंद होती है ये सर्दियों में इस्तेमाल होती है। जो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली गोंद है वो बबूल के पेड़ से निकलती है, जबकि ये जो है गोंद कतीरा ये ट्रैगैकेंथ नामक पेड़ से या झाड़ी से जो इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो गोंद कतीरा है जिसको हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं वो ईरान से मुख्य रूप से आती है। जो बबूल वाली गोंद है जिससे सर्दियों में लड्डू बनाए जाते हैं वो हमारे देश के अंदर बबूल के पेड़ों से निकाली जाती है। गोंद कतीरे का इस्तेमाल, जिसकी तासीर ठंडी है तो इसीलिए गर्मियों में ज़्यादा करोगे, इसकी तासीर गर्म होती है बबूल वाली गोंद की, इसलिए सर्दियों में ज़्यादा करोगे। जो ये गोंद कतीरा होता है इसको जब गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से इस्तेमाल होता है, आधे से एक चम्मच इसका 4-5 घंटे 6 घंटे पानी में भिगो दीजिए और दिन में लस्सी के अंदर, पानी के अंदर नींबू निचोड़कर या किसी भी तरीके से आप किसी भी पेय पदार्थ के साथ में इसको ले सकते हैं। इसका अपना कोई स्वाद नहीं है, या तो लस्सी के अंदर मिलाकर पी लीजिए या फिर आपको लगता है कि भाई पानी के अंदर डाला नींबू नमक इसके साथ में घोल कर पी लिया, नींबू डाला खांड डाला शिकंजी टाइप बनाई उसके साथ में ले ली। इस तरह से करके आप गोंद कतीरे का सेवन कर सकते हैं गर्मियों में। अगर गोंद कतीरे को हम गर्मियों में आधा एक चम्मच पीते हैं तो क्या होगा, एक तो पेट के अंदर गर्मी नहीं उत्पन्न होगी, पेट की गर्मी को खींच लेगा। अगर इसको पीने के बाद में आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं धूप के अंदर तो इतनी आसानी से लू नहीं लगेगी, लूज मोशन नहीं लगेंगे। एक तरह से आपके शरीर के अंदर कभी भी आपको लगे कि गर्मी या लू लगने का डर हो तो गोंद कतीरा आपको बचा सकता है, लेकिन बेहद ठंडी तासीर का होता है, इसीलिए नियमित मात्रा में लेना चाहिए और केवल भरी गर्मी में ही लेना चाहिए। ये हो गया गोंद कतीरा। अगर भरी गर्मी में लिया जाता है तो ये कैल्शियम का भी सोर्स है, तो इसलिए हड्डियों की मजबूती करेगा अगर नियमित मात्रा में ली जाती है। उसी प्रकार से ये सर्दियों वाली गोंद है, ये भी हड्डियों में ताकत प्रदान करेगी, लेकिन गर्मी में नहीं ले सकते क्योंकि तासीर गर्म है। तो सर्दियों में जब माता, कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसने बच्चे को डिलीवर कर दिया, तो जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उस समय पे उसको गर्म चीज़ें खिलाई जाती हैं, तब ये गोंद के लड्डू बनते हैं जो माता बच्चे को खिलाती है, वो माता को खाने चाहिए। तो इसीलिए बड़े पूर्वज जो थे गोंद के लड्डू खुद बनाकर माता को खिलाते थे। तो गोंद कतीरा या लड्डू वाली गोंद, इस तरीके से हमेशा इसका विभाजन करना चाहिए। जो लड्डू वाली गोंद है इसको महाराष्ट्र में गुंदर कानी कहा जाता है। तो इस तरीके से भी आप इसके विभाजन को समझ सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर में जाएं तो हमेशा केवल गोंद ना मांगें। गोंद दो तरह की होती है जो हमने आपको विभाजन बताया है, अपने कैरेक्टरिस्टिक बताकर वही सिमिलर गोंद लेकर आएँ। अगर गलती करेंगे तो ठंडी तासीर की चीज़ अगर सर्दी में खाएंगे और गर्म तासीर की चीज़ गर्मी में खाएंगे तो नुकसान कर देंगे शरीर को, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, गोंद कतीरा ठंडी तासीर का होता है, अगर अत्यधिक मात्रा में लेंगे और पुरुषों को देंगे तो क्या होगा, वीर्य प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग केवल जब तब देते थे गर्मियों में 1-2 महीना आधा एक चम्मच तभी देते थे जब इसकी ज़रूरत होती थी, बाकी पूरा साल नहीं देते थे। अगर महिलाओं में बहुत ज़्यादा खा ली जाएगी गोंद कतीरा तो क्या होगा, पीरियड्स आने में डिले हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में हर महीने पीरियड्स जो आते हैं वो शरीर में एक उपयुक्त तापमान होना ज़रूरी है, वरना वो डिले हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गोंद कतीरे का जो विजुअल इफेक्ट वाक्षी ने पिछले 5 साल में देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गर्मी में लेनी है, आधा चम्मच तक लेंगे, मुश्किल से 1 चम्मच तक लेंगे भरी गर्मी में, तो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायी है। अगर आपको लगे कि शरीर के तापमान को ज़्यादा ठंडा कर रही है तो बंद भी कर रही है, ज़बरदस्ती नहीं लेना। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे शरीर के लिए, हमारे घर के अंदर ही औषधियाँ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होगी। भारत वंदे मातरम।